हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आई एम, आई वाज, आई विल बी, आई हैव, आई हैड, आई कैन, आई कुड, आई शुड, आई हैव टू, आई हैड टू के बारे में तफसील से पढ़ेंगे और सीखेंगे। हर एक की तारीफ और इसके बारे में जो जुमले हैं, एग्जांपल्स है, वो भी पढ़ेंगे और सीखेंगे, जो कि ज़्यादा आसान और बुनियादी है लेकिन बहुत अहम और डेली यूज़ है। सबसे पहले आई एम की मानी है मैं हूँ। डिफिनेशन यूज टू टॉक अबाउट प्रेजेंट स्टेट, आइडेंटिटी और कंडीशन, जो आपका मौजूदा हाल और पहचान बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या आपका जो प्रोफेशन है और फीलिंग्स है वो बयान करता है। एग्जाम्पल्स: आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम अ टीचर, मैं उस्ताद हूँ। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। आई वाज की मानी है मैं था। डिफिनेशन यूज टू टॉक अबाउट पास्ट स्टेट और कंडीशन, आपकी जो माजी की हालत थी, लोकेशन थी या आपका जो एहसास था, उसको बयान करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल: आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। आई वॉज एट होम, मैं घर पर था। आई वॉज एंग्री यस्टरडे, मैं कल नाराज था। आई विल बी की मानी है मैं होगा। डिफिनेशन यूज टू टॉक अबाउट फ्यूचर स्टेट और कंडीशन, आपका जो मुस्तकबिल का प्लान है, आप क्या बनने जा रहे हो, आपका क्या वादा है किसी के साथ, या आपकी क्या कंडीशन होगी, उसको बयान करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल: आई विल बी केयरफुल, मैं मोहतात रहूँगा। आई विल बी देयर टुमारो, मैं कल वहाँ होगा। आई विल बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूँगा। आई हैव टू की मानी है मेरे पास है। डिफिनेशन यूज टू शो पोसेशन और एक्सपीरियंस, हाल में, प्रेजेंट में, हाल में किसी चीज़ के पास होने के लिए, और या कोई तजर्बा जो आपके पास हो, या कोई रिलेशनशिप हो, या पोसेशन मलकियत हो, उसको बयान करने के लिए आई हैव इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल: आई हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी है। आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई है। आई हैव एक्सपीरियंस, मेरे पास तजर्बा है या मेरा तजर्बा है। आई हैड की मानी है मेरे पास था। डिफिनेशन यूज टू शो पोसेशन और एक्सपीरियंस इन द पास्ट, माजी में जब कोई चीज़ आपके पास थी, तजर्बा या कोई चीज़ की मलकियत, तो उसको इस्तेमाल के लिए करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फास्ट पोसेशन, फास्ट एक्सपीरियंस और फास्ट सिचुएशन। मिसाल: आई हैड मनी, मेरे पास पैसे थे। आई हैड ए प्रॉब्लम, मुझे एक मसला था। आई हैड ए बाइक, मेरे पास मोटरसाइकिल थी। आई कैन की मानी है मैं कर सकता हूँ। डिफिनेशन यूज टू शो एबिलिटी और परमिशन, प्रेजेंट में, हाल में, आपकी जो काबिलियत है, आपकी जो सलाहियत है, इजाज़त है, या जो इम्कान है, आप जो कर सकते हो कोई काम, उसको इस्तेमाल करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल: आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ। आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आई कैन कम टुडे, मैं आज आ सकता हूँ। आई कुड की मानी है मैं कर सका या कर सकता था। डिफिनेशन यूज टू शो पास्ट एबिलिटी और पोलाइट रिक्वेस्ट, माजी में जो आपकी काबिलियत थी या सलाहियत थी उसको, और पोलाइट रिक्वेस्ट, अदबी रिक्वेस्ट के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह पॉसिबिलिटी, जब किसी चीज़ का इम्कान हो। मिसाल: आई कुड रन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ सकता हम था माजी में। आई कुड हेल्प हिम, मैं उसकी मदद कर सकता था, यानी पहले माजी में। कुड आई आस्क का क्वेश्चन, क्या मैं सवाल कर सकता हो, ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड इस्तेमाल किया गया। आई शुड, मुझे चाहे। डिफिनेशन यूज टू शो एडवाइस, ड्यूटी और एक्सपेक्टेशन, ये मशवरे के लिए, फ़ारस के लिए या तवक्को के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मिसालें हैं, हाँ, फ़ारस काम के लिए या जो आपका कोई फरीज़ा हो उसके लिए। मिसाल: आई शुड स्टडी, मुझे पढ़ना चाहिए। आई शुड टेल द ट्रुथ, मुझे सच बोलना चाहिए। आई शुड हेल्प हिम, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। आई हैव टू की मानी है मुझे करना है। डिफिनेशन यूज टू शो कंपल्जन और नेसेसिटी, प्रेजेंट में, हाल में जो आपकी कोई मजबूरी हो, आपकी ज़रूरत हो, वो काम आपने करना है, कोई एप्लीकेशन हो, रूल्स हो, स्ट्रांग नेसेसिटी हो, उसको बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल्स:
آئی ہیو ٹو ورک، مجھے کام کرنا ہے. آئی ہیو ٹو گو ناؤ، مجھے اب جانا ہے. آئی ہیو ٹو اسٹڈی انگلش، مجھے انگریزی پڑھنی ہے. آئی ہیڈ ٹو کے معنی ہے مجھے کرنا تھا. ڈیفینیشن یوز ٹو شو پاسٹ کمپلژن اور نیسیسٹی. ماضی میں جو آپ کی کوئی مجبوری تھی، ضرورت تھی، اوبلیگیشن تھی، فریضہ تھا، کوئی ڈیوٹی تھی، یا آپ مجبور کیا گیا کسی عمل پر، اس کے لیے آئی ہیڈ ٹو استعمال کیا جاتا ہے. مثال ہے آئی ہیڈ ٹو لیو ارلی، مجھے جلدی جانا پڑا. آئی ہیڈ ٹو ورک ہارڈ، مجھے سخت محنت کرنی پڑی. آئی ہیڈ ٹو ہیلپ ہم، مجھے اس کی مدد کرنی پڑی. آخر میں اگر آپ اسی طرح ڈیلی انگلش سیکھنا چاہتے ہیں اردو ایکسپلینیشن کے ساتھ، تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ اگلا لیسن کس ٹاپک پر ہو.